start our chapter People as a Resource, Economics, chapter number 2. In this chapter, we are going to have a very basic discussion of how people become a resource, right? Resource मतलब क्या होता है? जब हमको कहीं से वो चीज़ मिल रही है और जिसको यूज़ करके we are transforming that thing into a finished product, उसको बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में भी हम देखेंगे आगे। ओके, रिसोर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो रिसोर्स बनती है सेकेंडरी के लिए, एंड सेकेंडरी जो होती है वो टर्शरी के लिए रिसोर्स बनती है, राइट? एंड आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से। प्राइमरी सेक्टर मीन्स व्हेन इट इज कंप्लीटली फर्स्ट हैंड, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हमको एग्रीकल्चर से मिलते हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें जो कि रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ होती है, एंड दे आर बेसिक, दे आर फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट्स, जहाँ पे हमको सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होके प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी तरह से होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज द सेकेंड स्टेप फॉर कंप्लीटिंग एनी प्रोडक्ट। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट हैंड है, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स हैं। अब ये रॉ मटेरियल्स जो यूज हुए हैं, definitely that is to be transformed into a product that everybody is able to utilize that for consuming and to satisfy their wants. For example, if I am making biscuits, ठीक है, तो बिस्किट्स बनाने के लिए मुझे जो शुगर चाहिए, आटा चाहिए, दैट ऑल वेयर आई विल बी गेटिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, right? So that this all raw materials are available to confirm to produce anything in secondary sector। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट सेकेंडरी नहीं है तो सेकेंडरी सेक्टर कुछ काम का नहीं है। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर को कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है जहां पे ये चीज बन गई। अब ये चीज बना के क्या मैं अपने वेयर हाउस में रखने के लिए बना रही हूँ? नो, व्हाई आई एम मेकिंग? टू कंज्यूम, राइट, फॉर माई कंज्यूमर्स, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। तो ये चीज को मुझे मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। सो फॉर दैट आई हैव टू डू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, रेलवे, राइट, ऑल दिस थिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इसीलिए मेन कहा जाता है सेक्टर्स के लिए, बिकॉज अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो आप एक चीज दूसरे को कैसे बेचोगे, राइट? इफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो भेजोगे कैसे? सो दैट्स वाई अदरवाइज टर्शरी सेक्टर में हर तरह के प्रोफेशन लगभग इंक्लूड होते हैं, जैसे टीचर, राइट? टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू द सर्विस। कोई भी सेक्टर, कोई भी ऑक्यूपेशन जब आपको सर्विस प्रोवाइड करता है उसको कहा जाता है टर्शरी सेक्टर, एंड दैट इज व्हाई दिस टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, राइट? With basic overview what we are going to see in this chapter and what are the basic points what we are going to study. Okay, so as you can see this an overview that here it is a population के बारे में बात की है। population जो है वो इकोनॉमी के लिए एसेट है rather than a liability, because इकोनॉमी जो है वो पॉपुलेशन की वजह से ही आगे बढ़ सकती है। लेकिन वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल, and so as population. If population is in excess, then it is not helpful for economy, it becomes a curse for economy, right? People is a resource, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, राइट, जो लोग अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लोग अपनी स्किल्स को यूज करके कुछ ऐसा प्रोडक्शन रेडी कर रहे हैं जो दूसरों के काम आ सकता है। सी, आई एम टीचिंग यू, so I am useful for you, I am useful for your knowledge, right? तो मैं आपको यूजफुल हो रही हूँ, so I am providing service, so I am resource for you,
ठीक है, अब फर्दर वी विल सी हियर, जो लार्ज पॉपुलेशन होता है ना, उसके कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं. सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है हैविंग लार्ज पॉपुलेशन इज दैट वी आर ऑफन ओवरलुक्ड. हमेशा हम ओवरलुक्ड ही रहते हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लार्ज पॉपुलेशन के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है हमको, फूड की, एजुकेशन की, हेल्थ फैसिलिटीज की. राइट, ये सब नेगेटिव साइड्स हैं लार्ज पॉपुलेशन के. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एजुकेशन, मेडिकल, इन सारी चीज़ों से इंक्रीज होता है. और लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से हम एजुकेशन और मेडिकल जैसी फील्ड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते. इसीलिए लार्ज पॉपुलेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी पॉजिटिवली भी अफेक्ट होती है और नेगेटिवली भी अफेक्ट होती है. Right, and when it yields a return, that is known as physical capital. Okay, here are some facts given to you. I'll just read it out for you. Not only educated and the healthier people gain through the higher income, society gains in another indirect ways, because अगर कोई educated है, healthier है, तो definitely they will spread. राइट, जैसे कि डाइटिशियंस हमारा काम करते हैं ना, दे आर परफेक्ट फॉर देयर डाइट एंड दे नो कि फिजिकली कैसे स्ट्रांग रहना है हमको. तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जो नॉलेज है उनका डाइटिशियन होने का या उनको डाइट का जो भी नॉलेज है, दे यूज टू स्प्रेड टू पीपल. राइट, एजुकेटेड पीपल, जो भी एजुकेटेड पीपल है, ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ऑल द स्कूल्स, कॉलेजेस हु आर वर्किंग, राइट, दे आर हैविंग एजुकेशनल, राइट, दे आर हैविंग एजुकेशनल कम्युनिकेशन, के वहाँ पे आपको एजुकेशनल नॉलेज बढ़ाया जाता है और वो आपके साथ शेयर किया जाता है, एजुकेशन. राइट, so human capital, it becomes the superior for all the resources because it is the human which provide many unlimited resources. Right, so investment अगर हम human resource में करते हैं, human as a resource में if we are investing, then it gives higher rates of return in future. राइट, इवन एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो लोग भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है और आगे ज़्यादा पढ़े. एंड बिकॉज दे नो कि एजुकेशन जो है वो आगे जाके कितना यूजफुल होगा. राइट, इनफैक्ट many of us who are belonging from educated family, आजकल तो आई वुड से कि जो एजुकेटेड नहीं है पेरेंट्स, बल्कि वो लोग ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि आप लोग पढ़ो, बिकॉज हमने जो स्ट्रगल देखा, हमने जो एजुकेशन को मिस किया हमारे फ्यूचर को सेटअप करने में, वो हम नहीं चाहते आप लोग देखो. सो दे ऑल्सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. राइट बेटा, ऑल द थ्री एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली थ्री पार्ट्स दैट कैन बी अ वन मार्क क्वेश्चन एज वेल. Primary, secondary and tertiary. Okay, now these activities are very much special for our economy because they provide national income for our economy, and that's why they are known as economic activities or market activities. ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको समझाया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्या होता है. प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी इंडस्ट्री, primary activity that includes all the first hand activities and it includes the part of raw materials. Secondary, जब उस रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है किसी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में. एंड टर्शियरी, दैट मीन्स when you are serving the market, when you are serving the consumers to satisfy their wants by giving that products to them through transportation, communication, banking and etc. Okay, fine. So moving further we will see what are market and non market activities. ठीक है, मार्केट एक्टिविटीज हमने देखा आगे वाली स्लाइड में कि मार्केट एक्टिविटीज मतलब जहाँ पे एक्सपेंस भी है और इनकम भी है. राइट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग दैट मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो हैं उनको आप इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोल सकते हो.
इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मार्केट एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, where money is involved, and they include the goods and services with exchange of money, उसको बोलते हैं मार्केट एक्टिविटी. And when goods and services are included but there is no mode of money exchange, then that is known as non-market activities. When you are gifting chocolates or pen in your birthday to your friends, that is non-economic activity, क्योंकि आप पेन दे रहे हो, रिटर्न में आपको पैसे नहीं मिल रहे उसके. So that is non-market activity. When we used to do charity, जब हम चैरिटी करते हैं, राइट, हम पैसा देते हैं, सामने कुछ खरीदते नहीं है, कुछ लेते नहीं है, सब्सिडी गवर्नमेंट जो देती है वापस नहीं लेती है, तो ये सारी चीजें जो है वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो जाती है, राइट. एंड दिस नॉन मार्केट एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी के लिए एक और कीवर्ड आप समझ सकते हो, जो कि है that it does not includes profit and economic activity works on profit. Segregation of economic activities by men and women. So we will see what kind of activities are they, right? देखो बेटा, ये हम लोग कुछ पार्ट इसका हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि वुमेन जो है, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो है उनका लो एजुकेशन होता है, जो कि आजकल की लाइफ में मुझे कहीं कहीं पे सही नहीं लगता है, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ वुमेन उनका लो एजुकेशन होता है और वो मार्केट में ज़्यादा काम नहीं करती हुई पाई जाती हैं, राइट. दे आर इवन पेड लो एज कंपेयर टू मैन. मोस्ट ऑफ वुमेन के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, राइट. इनफैक्ट ऐसा काफ़ी एक्टिविटीज़ में होता है कि वुमेन्स आर ऑल्सो हैविंग अ गुड रोल एंड दे आर सिक्योर्ड, बट मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है एंड दे आर कंपेयर्ड लेस, दे आर कंपैरेटिवली पेड लेस, राइट. सो दिस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है उसमें इरेगुलर और लो इनकम जैसी चीज भी हमको दिखती है, राइट. एंड इवन कुछ बेसिक फैसिलिटीज है जो कि मिलनी चाहिए, वो भी काफी काफी जगहों पे नहीं होती है. ये ओके. इवन एम्प्लॉयमेंट जो है इस सेक्टर में वो इरेगुलर और लो इनकम का भी कैरेक्टराइज्ड पाई जाती है इसमें. द रीजन इज दैट बिकॉज देर इज एब्सेंस ऑफ सम बेसिक नेसेसिटीज विच आर बीन रिक्वायर्ड बाय वुमेन, राइट. जैसे कि मैटरनिटी लीव. मैटरनिटी लीव, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज मैटरनिटी. व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, राइट, मैटरनिटी लीव जो मिलती है when woman is pregnant and she delivers a baby, उस टाइम पे जो उसको छुट्टियां चाहिए, because it is not possible for a woman that after delivering a baby on the very next day or after 2 days she is able to join wherever she is working. It is not possible, right. So she requires maternity leave. Child care, देखो बच्चा अगर बीमार है तो मम्मी ध्यान रखती है उसका, जिस तरह से और जितना ध्यान मम्मी रखती है उतना ध्यान पापा कभी कभी नहीं रख पाते, राइट. बिकॉज उनको नहीं पता कि बच्चे का खाना किस तरह से उसको देना है. मैनी टाइम्स, आई एम नॉट टेलिंग दैट ऑलवेज, पर मैनी टाइम्स. सो दिस ऑल फैसिलिटीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय अ वुमेन, right. This kind of holidays, this kind of facilities should be there for a woman. और काफ़ी जगहों पे ये facilities नहीं होती है, इसीलिए women's comfortable कम होती हैं ऐसी जगहों पे काम करने के लिए, राइट. इवन अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स से, इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे अगर कोई कंपनी है जहाँ पे वो वुमेन का एजुकेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब कुछ मैच कर रहा है. कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं वुमेन्स के जहाँ पे वो चाहते हुए भी नहीं कर पाती हैं काम, जैसे कि काफ़ी घरों में अभी तक लड़की का बाहर जाके काम करना अलाउड नहीं है. इनफैक्ट नाइट शिफ्ट होती है तो वुमेन्स बहुत उनको परमिशंस के बाद अगर अलाव करते हैं, वरना उनको नाइट शिफ्ट के लिए यूजुअली अलावेंस नहीं देते घर से, राइट. सो दिस इज द रीजन कि हाई एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन वाली वुमेन्स को भी
अभी कहीं कहीं सेक्टर्स में मेन के जितना पे दिया जाता है, और इनफैक्ट कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जहां पे वो स्किल देख के उनको मेन से ज्यादा भी पे किया जाता है, राइट? सो बोथ द सिचुएशंस आर देयर फॉर वुमेन कि दे आर पेड less than men in some sectors, whereas according to their skilled informations they are paid more than men's at some institutions or at some places. Okay, so next we will see the quality of population. Population जो है उसका quality बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हमारी इकोनॉमी में. It is the main thing. देखो बेटा, I will give you the best example for this. China is first in population, बट स्टिल चाइना में पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें इंडिया के कंपैरिजन करो तो ना बराबर है. व्हाई? बिकॉज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज गुड. यहाँ पे इंडिया में अगर हम कंपेयर करें पॉपुलेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, सो हियर वी विल फाउंड मोर पॉवर्टी, मोर सोशल इश्यूज, लेस एजुकेशन, लेस एम्प्लॉयमेंट. पॉपुलेशन में हम चाइना से सेकंड है, लेकिन ये सारी चीज़ों में, सोशल इश्यूज में और प्रॉब्लम्स में हम चाइना से आगे है, राइट? सो बेटा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, राइट, कि पॉपुलेशन में क्वालिटी होना क्यों ज़रूरी है, राइट? बिकॉज दिस जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली उनके लिटरेसी रेट पे, इंसान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है, बर्थ रेशियो, डेथ रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है, उनकी जो स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, एंड बिकॉज दिस पॉपुलेशन गिव्स एंड डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री, राइट? अगर वहाँ पे इलिटरेट और अनहेल्दी पर्सन्स ज़्यादा इंक्लूड होंगे इकोनॉमी में, तो डेफिनेटली वो लोग एक लायबिलिटी बन जाएंगे इकोनॉमी के लिए, right? And that will cause a problem for having large population. लेकिन अगर यही पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट है, एजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है, हेल्दी है, then this population will be an asset for any country, for our economy. We will see how education and role of education in human capital formation. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब, ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों को जब हम एक रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हैं, या लोगों को जब हम एक एसेट की तरह यूज कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, राइट? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, तो हम देखेंगे कि एजुकेशन किस तरह से लोगों की क्वालिटी या ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी क्वालिटी रेस करता है. ओके, सी बेटा, very first thing, very important thing when we are talking about role of education, that role of education जो वो है, वो हमारी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? एजुकेशन इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, राइट? देन अगर एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाता है, बिकॉज एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स प्राइमरी एजुकेशन 1 to 7, that nowadays has become compulsory for all girls and boys. यहाँ पे गर्ल्स के लिए मेंशन किया गया है that it should be a special emphasis on girls, because boys को इतनी ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है अपनी फैमिली से और सब जगह से पढ़ने के लिए या स्कूल जाने के लिए, but in some areas still girls are facing this kind of restrictions कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, right? So there is a special emphasis that every girl should be at least literate with elementary education, and in fact government has started giving free education, right? free elementary education भी government ने start कर दिया है, जिससे कि किसी के पास financial issues की problem ना हो, right? So this provision is also made nowadays, right? Then it is vocational stream. Vocational stream means when we are saying something, when we are disparting some kind of knowledge,
विथ ऑक्यूपेशन रिलेटेड। देखो जैसे सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स आजकल हो गए हैं, सेमिनार्स होते हैं, कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं, कुछ आपके डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं, कुछ डेमो जो लेक्चर्स होते हैं जो इंफॉर्मेटिव, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ था लेक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स आर नोन एज वोकेशनल स्ट्रीम्स, जो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपको एक लेक्चर की तरह या एक ऐसा 40-45 मिनट्स आपको ऐसा स्पेशलाइज्ड नॉलेज दिया जाता है किसी एक चीज के लिए, जिसमें आपको और ज्यादा स्किल और नॉलेज बढ़ेगा, राइट? सो दिस ऑक्यूपेशन रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल जब आपकी बढ़ाई जाती है तो उसको बोलते हैं वोकेशनल स्ट्रीम, right? See beta, now there are some significant steps that have been also taken by government for imparting education more and more. See, there is one significant step taken for elementary education for 6 to 14 years by 2010, right? So 10 years se government already has started doing this. School campus में जो है bridge courses, right? That means they are advanced with elementary education nowadays. और अभी अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी हमारी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है, that is also one of the example for having revised elementary education, right? So this elementary education जो होता है वो हमको बाइंड रखता है हमारी स्टडीज के साथ इस तरह से that every individual is able to learn easily, है ना? मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम में क्या होता है कि दिन का खाना गवर्नमेंट की तरफ से होता है उन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट अ डे उनके पेट में एक न्यूट्रिशियस फूड और एक बैलेंस डाइट फूड जाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारी का शिकार ना हो। सो दिस मिड डे मील स्कीम इज ऑल्सो एडवांस्ड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव कि बच्चे इस एक्सक्यूज को लेके एटलीस्ट स्कूल आए, हमारी पास वाली स्कूल। सो दिस वे 10th प्लान जो है उसमें भी 18 to 23 इयर्स एज ग्रुप का भी है, हायर एजुकेशन का भी गवर्नमेंट प्लान्स रेडी कर रही है। सो दिस 10th प्लान जो है वो भी इवेल्युएट हो रहा है, एंड even this plan completely focused on distant education, formal, non-formal, every kind of, right? See, here are some literacy rates given in India. देखो यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है। Here it is a detail given to you that this green is person, that red is male and white is female. मतलब person क्यों दिया है कि एक एवरेज इंसान की जो स्टडी पाई गई है, yes, this you can see this green is given to you for persons, and this red is for male and this is for female, right? So as you can yes, person यहाँ पे क्यों कहा गया है कि एवरेज निकाला गया है जब किसी चीज का, तो right? See here years are given to you 1951, 61, 71 up to 2004. This is the literacy rate of India. And this is a graph given to you of 2012. यहाँ पे 2012 में ये ग्राफ प्रिपेयर किया गया है, right? Comparing this all years of literacy. So slowly you can see कि हम लोग को हाइक मिल रहा है लिटरेसी में, right? Slowly आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको इंक्रीज रेशियो तो मिल रहा है लिटरेसी में, है ना? Yes. Okay, so next topic is health. हेल्थ अगर हम देखें तो इंसान की हेल्थ भी इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना कि एजुकेशन, बिकॉज एक जो बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना जो हमारा प्रोवर्ब है, कोट है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। इतना पैसा है क्या काम का जब हेल्थ नहीं है, इतना एजुकेशन है क्या काम का जब हेल्थ नहीं है, राइट? इतनी सारी फैसिलिटीज है पर हेल्थ नहीं है तो क्या मतलब का? इतने सारे घर में गार्डन है पर हम जा ही नहीं सकते, क्या मतलब? हमारी हेल्थ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम लोग आगे उसको यूटिलाइज करके हमारी लाइफ को एक एसेट बना सकें। हेल्थ ऑफ अ पर्सन इट शुड हैव पोटेंशियल एंड एबिलिटी। हमारी जो हेल्थ है उसमें इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो सारी बीमारियों से
सारी नहीं तो एटलीस्ट कुछ बीमारियों से लड़ सके, राइट? जहाँ पे इन्फेक्शनल डिसीज होती है, तो क्या हमारी हेल्थ अगर स्ट्रांग होगी तो हम लोग हमारा फ्यूचर स्ट्रांग देख सकते हैं, वरना आए दिन बीमार होते रहेंगे। इफ हम आए दिन बीमार होते रहेंगे तो हम आगे कुछ करने के लिए सोचेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ चैलेंजिंग हेल्थ, राइट? सी, हेल्दी पर्सन जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट है, लेकिन अनहेल्दी पर्सन जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी हो जाता है, राइट? एंड दिस इज हाउ लायबिलिटी मीन्स जब वो उधार है, जब वो किसी के ऊपर बोझ बन जाता है। आज